नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अशोक पाल। इस वक्त हमारी मौजूदगी सादुल्ला नगर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर में है। यहां पर 23 तारीख शाम लगभग 7 बजे एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ दबंगों के द्वारा एक महिला और उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया गया। धारदार हथियार से उनको लहूलुहान कर दिया गया, यहाँ तक कि उनके परिवार को घर में घुसकर घसीट कर मारा गया। हालांकि जिसने भी ये घटना देखा उसकी रूह कांप गई। स्थानीय लोगों का कहना है जान से मारने की नीयत से ये सारा वाकया किया गया था। वो पीड़ित परिवार इस समय हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम पड़ेगा? छोटका। क्या हुआ आपके साथ? मार पिटैया भाई, पहले मंगलसूत्र खींच लिए, सब मारिन, फिर उसके बाद में खींच ले गई अंदर मारिन, तो कुल्हाड़ी से मार दी। कितना दिन पहले हुआ था ये? संडे का, यानी रविवार को। हाँ, किस बात को लेकर विवाद चल रहा था? क्या बात ये चल रहा कि वो बोले कि हमारे घर में बंटवारा में हुआ, और उसके बाद में ये बोले कि भूत बयार हमारे ऊपर करे थे, हमारे बच्चे मर जाते हैं। तो इसे नाते वो गाली दिया। तो उसके बाद में हमारे बोलन कि जो का साबित करके दे दियो। ये कौन है? ये हमारे जेठ है। आपके जेठ कहते हैं कि आप उनके ऊपर तंत्र विद्या करते हैं? हाँ, उनके लड़का और उनका पत्नी, उनके लड़की, दोनों चारों मिलकर मेरे को मारा। उसके बाद में हमारे परिवार ने ये बचाने लिए उसको पकड़ के खींच ले गए। उसको सिर में तो आपकी बहुत गंभीर चोट लगी तो हमारे चोट लगी है। तो ये हमारे चोट देखे तो ये दौले कि मैंने हम पकड़ ली। तो वो पकड़ कर लेके गए, गला दाब दी ही। उसके बाद में इनको सबल से मार दी। अब उनके पास कुल्हाड़ी रहा और सबल रहा। रात में मारी। अब हम भी हो सके, उन्होंने भी हो सके। 7:30 बजे रात में रहा, वही 8-9 बजे। अब पुलिस के पास आप गई तो क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पर गए तो जो तहरीर हमें हाली से लिखा ले गए, वो तहरीर ना ली। उसके बाद में दूसरा रिपोर्ट लिखाई ना, हमारे से पूछे न जाची। उसके बाद मनमानी के अपने किए। यानी आप जो घर से एप्लीकेशन लिखा कर ले गई, जो आपके साथ घटना हुआ उसमें पूरा आप एप्लीकेशन में दर्शा दी। हाँ, वो एप्लीकेशन लेकर गई, उसको नहीं लिए? नहीं लिए, कहने लगे उसको फाड़ फेंक दिया। जो कहने लगे यानी आपको दूसरा एप्लीकेशन लिखाने दूसरा लिखी। जो मैंने बताया क्या हुआ था जो हमारे साथ ये हुआ था कि विवाद था ज़मीन के बारे में। घर में जानते हैं हम, तो ज़मीन के बारे में विवाद था। उसके बाद में पड़ी पढ़ाई रह गई, 2-4 वाकया हो गया ये, ठीक है। उसके बाद में कहने लगा हमारे घर पे जो है भूत बयार करा दिए, और हमारा जो है शहर में काम नहीं चल रहा है, यहाँ भी नहीं चल रहा है। तो इसी बात पे झगड़ा हुआ था। और कहने लगे कि ऐसा है कि गाली गुप्ता देने लगा पहले। तो सुनते सुनते मैं जब बर्दाश्त नहीं हुआ, हद से जब ज़्यादा हो गया, तो हम और हमारी बीवी बोलने लगे मैं जो हमारा है उसको साबित करके दे दीजिए। और नहीं, फोकट में क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसका बेटा और उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां मारने लगे हमको। आपको? पहले हमारी बीवी को। वो जब मारने लगे तो उनके पास क्या क्या था? उनके पास टिंगारी था, सब्बल था, और लाठी भी डंडा था। आपको यहाँ भी दिखाते हैं हम, अब देख लीजिए। अब वो 4 परिवार थे, हम 2 ही परिवार थे। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो कुछ करने लायक है नहीं। देखिए ये का दिखा रहा वो ये तो बहुत सीने पे चढ़ के पूरा गला दबा दिए। और कब्जे में हो गया। जब हमारा पोता पकड़ लिए तो मैं गिर गया। आँख में भी तो गंभीर चोट लगी। आप देखिए, इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं। तो आप जब थाने पर गए तो क्या हुआ वहाँ पे? तब थाने पे गए, तहरीर लेकर गया, यहाँ से लिखा कर वो तहरीर फाड़ के फेंक दिए। बोले कि जाके दोबारा तहरीर लिखा के लाओ। और मैं बोला कि कुल्हाड़ी से मारे हैं। तो जो तहरीर लिखता था वो बोला कि मैडम थी, बोला ये यहाँ नहीं लिखा जाएगा, डॉक्टरी रिपोर्ट होगा, डॉक्टरी होगा, वहाँ लिखा जाएगा। डॉक्टर लोग भी अपने मनमानी के हमसे पूछे नहीं, और बोले कि ऐसा है कि हमारे तरफ से काम करोगे या अपने तरफ से? हमारी तरफ से काम करोगे तो अच्छा रहेगा, और अपने तरफ से करोगे तो बुरा रहेगा। तो आप पुलिस के कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अब पुलिस के कार्रवाई से जब कोई सुनवाई नहीं तो क्या संतुष्ट है? सुनवाई होना चाहिए। आज के हमें जान से थोड़ा जान है, कल के दाएं हमें मार भी सकते हैं। अभी आपको डर है कि वो मारेंगे? पूरा डर है सर जी।
उसमें कहने वाली कोई बात नहीं। खून के धारा चला बोला आज हमारा छठी का दूध अदा हुआ। उसका बेटा कहने लगा प्रमोद। कितने लोग रहे होंगे? 4 लोग थे। कौन कौन? प्रमोद और सोना। आपके परिवार में कितने लोगों को वो लोग मारे? बस 2 आदमी को, 2 ही पुरानी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तो डर के मारे घर में चले गए। उनसे कोई मतलब नहीं। एक बेटा है इतनी बड़ी, एक बेटी है इतनी बड़ी, और 2 बेटे हैं सयान है। तो लड़की की शादी कर दिया, अपने घर पे रहती है। बेटा है वो शहर है, 18वां साल चल रहा है। सादुल्ला नगर पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही है कि दबंगों ने एक परिवार पे जान से मारने की नीयत से उसको लहूलुहान कर दिया। इस समय हमारे साथ जो पीड़ित है उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि इनके आंखों में खून जम गया है कहीं ना कहीं, और इनके सर भी फट गए हैं। लेकिन पुलिस अपने दामन को साफ करने के लिए छोटी मोटी कार्रवाई करके दबंगों को छोड़ दिया है। इस समय ये दबंग खुलेआम घूम रहे हैं। हालांकि पीड़ित परिवार को डर है कि हमारे ऊपर दोबारा हमला कर सकते हैं। पहली बार हमला किए तो वो इस समय घूम रहे हैं और वो दोबारा हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर सकते हैं। पीड़ित इस समय अपने न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। पुलिस खुलेआम इन दबंगों को छोड़ रही है। तो ये दबंग खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित को देख सकते हैं कि इतनी बुरी तरह से इनको मारे हैं कि इनकी आंखें लाल हैं और सर में गंभीर चोटें आई हैं, काफ़ी इनको चोट लगी है। तो इनको डर है कि एक बार फिर से इनके ऊपर दबंग हमला कर सकते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि यहाँ की प्रशासन आपके सेवा में 24/7 तात्पर रहे, आपकी कार्रवाई में किसी भी तरह से लापरवाही नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं सादुल्ला नगर की पुलिस इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके पीड़ित के ऊपर जुल्म बरपाने वालों के ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करती। इस समय पीड़ित न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और इस समय जो दबंग है वो पूरी तरह से खुलेआम घूम रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इनको गिरफ्तार करेगी, इनके ऊपर कार्रवाई करेगी या नहीं, या ऐसे ही दबंग पीड़ितों के ऊपर जुल्म बरपाएंगे। अशोक पाल, एनपी न्यूज़, बलरामपुर।